नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोर्ट ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस केस का हम एक और ऑर्डर लेकर आए हैं। ये जजमेंट नहीं, एक ऑर्डर है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 43 ऑफ 2013, जो कि अराइजेस हुई थी स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 8522 ऑफ 2010। तो दोस्तों, इस केस में हुआ क्या था कि जिसमें जो रिस्पोंडेंट हैं उन्होंने जो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया था, रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने अपने पेरेंट्स के मतलब पेरेंट्स इन लॉ के ऊपर और साथ में हस्बैंड के ऊपर, साथ में कुछ जो टेनेंट्स हैं उनके ऊपर भी जो है डोमेस्टिक वायलेंस का जो है वो केस लगाया था। और यहाँ पर फिर उस ऑर्डर का चैलेंज किया गया था, जब समनिंग जो थी वो इश्यूज हुए थे, नोटिस इशू हुए थे। जो बाकी जो रिमेनिंग रिस्पोंडेंट्स हैं, जो कि जो टेनेंट्स भी हैं, जो किराएदार थे, उनका नाम भी डोमेस्टिक वायलेंस के केस में उनका नाम एज ए रिस्पोंडेंट के तौर पे उनको डाल दिया गया था। तो फिर उसको चैलेंज किया गया था माननीय हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने क्वैश करने से मना कर दिया था। तो यहाँ पर माननीय फाइनली जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में की कोर्ट में यहाँ पर स्पेशल लीव पिटीशन डाली थी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि जो सिर्फ जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो होगा, सिर्फ जो उनके जो पेरेंट्स इन लॉ होंगे उनके ऊपर और जो हस्बैंड है उनके ऊपर ही लगेगा, और बाकी जो रिमेनिंग जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी जो प्रोसीडिंग्स थी और साथ में क्वैश कर दी। और साथ में ये भी का निर्देश दिया कि हाईकोर्ट ने एक फर्दर डायरेक्शंस दी थी कि ट्रायल कोर्ट में जाकर बेल लें। तो कोर्ट ने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस केस में इसमें बेल लेना भी अननेसेसरीली होगा। तो आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को देख लेते हैं, क्या कहा था माननीय कोर्ट ने। देखिए, अपील थी, ये जजमेंट एंड ऑर्डर था 5/7/2010 का, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का था, जिसमें क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन डाली गई थी। तो उस में जो क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन में हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी, मींस रिफ्यूज कर दिया था प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए। तो यहाँ पर बताया हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था क्वैश करने के लिए प्रोसीडिंग्स को अगेंस्ट द पटिशनर्स जो यहाँ पर आए हैं उनकी जो प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया था। और रिस्पोंडेंट नंबर जो 2 जो है वो वाइफ है, रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है वो वाइफ है, मींस स्टेट को तो पार्टी बनाया है, साथ में जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है वो वाइफ है। उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया था, और डोमेस्टिक वायलेंस केस में जो केस लगाने के बाद जो नोटिस इशू हुए थे, तो उसको चैलेंज किया गया था। हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन डाली गई थी, उसको जो हाई कोर्ट ने क्वैश करने से मना कर दिया था। और क्वैशिंग पिटीशन जो है जाहिर है 482 सीआरपीसी में लगाई गई होगी, यहाँ मेंशन नहीं है इस जजमेंट में। तो लेकिन जो लेकिन साथ में क्या बताया, जो कंप्लेंट क्या डाली गई थी वो अंडर सेक्शन 12 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर ये कंप्लेंट थी, वो डाली गई थी। और फिर इसके बाद बताया कि जो पिटीशन जो फाइल की थी रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने, तो इसमें हस्बैंड और पेरेंट्स लॉ के अलावा भी क्या जो है वो रिस्पोंडेंट बनाया गया था। साथ में ये बताया कि कुछ जो रिस्पोंडेंट्स में बताया कि कुछ एक्शंस हैं वो टेनेंट्स ने भी लिए थे, उनका नाम उनको पता नहीं है। तो इस आदमी ये बताया सर्टेन एक्शंस सेड टू बी हैव डन बाय टेनेंट, उनका जो नाम है उनको पता नहीं है। तो इसमें जो बाकी 4 नंबर से लेकर जो बाकी 12 लोग थे, 12 लोगों को डोमेस्टिक वायलेंस केस में रिस्पोंडेंट बनाया गया था, जिसमें से पेरेंट्स लॉ जो थे वो मतलब 2 थे और एक हस्बैंड से तो 3 हुए। बाकी जो रिमेनिंग थे 4 से लेकर 12 तक, जो साथ में बताया कि सर्टेन एक्ट्स जो थे वो जो टेनेंट्स ने भी किए थे, उनका नाम जो है
टेनेंट का भी नाम ले लिया गया था, लेकिन उनका नाम पता नहीं है। तो मीन्स कई लोगों को रिस्पॉन्डेंट बनाया गया, तो ऐसे मेंशन नहीं किया गया कौन कौन थे रिस्पॉन्डेंट थे। इस ऑर्डर में कहीं मेंशन नहीं बताया गया है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि जो प्रोसीडिंग्स में जो है एक पेरेंट्स इन लॉ थे और साथ में हस्बैंड थे। तो ये 3 तो ये थे, बाकी जो 4 से लेकर जो थे वो 12 लोगों को उन्होंने रिस्पॉन्डेंट बनाया था, जिसमें एक टेनेंट भी थे। अब कितने थे यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो मैटर इस तरह का जो नेचर है, तो हमारा जो ओपिनियन है हाई कोर्ट का, वो हाई कोर्ट को कम से कम इस तरह की डायरेक्शन जरूर देनी चाहिए थी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस है सिर्फ हस्बैंड और पेरेंट्स इन लॉ तक ही सीमित रहे, और जो बाकी दूसरे जो रिस्पॉन्डेंट बनाए गए हैं 4 से लेकर 12 तक, उनको रिस्पॉन्डेंट के लिए को अलाउड नहीं करना चाहिए था। उनको इम्प्लीड करने का जो वुमेन ने जो इम्प्लीड किया रिस्पॉन्डेंट के तौर पे, उसको अलाउ नहीं कर देना चाहिए था। तो यहाँ पर ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी और साथ में बताया कि अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम इस अपील को पार्टली अलाउड करते हैं। मींस पार्टली मींस जो बाकी सारे जो पिटिशनर थे उनको रिलीफ नहीं दी, सिर्फ 4 से लेकर जो 12 तक के रिस्पॉन्डेंट्स थे उनका मेंशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो अपीलेंट्स के तौर पे आए थे। तो अपीलेंट नंबर 4 से लेकर 12 जो तक थे वो अपीलेंट्स थे, उनकी जो उनको रिलीफ ग्रांट की और साथ में डायरेक्शन दी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दी कि आगरा के कि वो सिर्फ प्रोसीड करें अगेंस्ट द हस्बैंड और पेरेंट्स इन लॉ के ऊपर। और अब यहाँ पे कोर्ट ने फर्दर ये भी ओपिनियन दिया कि जो डायरेक्शन इशू की गई थी हाई कोर्ट द्वारा, तो जिस हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन में कहा था कि जो अपीलेंट्स हैं वो ट्रायल कोर्ट के समक्ष जाएं और बेल ले, तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो डायरेक्शन दी गई है अपीलेंट को कि वो ट्रायल कोर्ट के समक्ष जाएं और बेल लें, ये होली अननेसेसरी है। मींस इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब डोमेस्टिक वायलेंस केस में जो है प्रोसीडिंग्स जो है वो सिविल इन नेचर होती हैं। तो मींस वो यहाँ पे जो जिनको रिस्पॉन्डेंट बनाया जाता है वो अक्यूज नहीं होते, ना ही उनको बेल लेने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष जाएं और बेल लें, तो ये तो होली अननेसेसरी है। तो मींस यहाँ पर इस ऑर्डर में जो प्रोसीडिंग्स थी वो क्वैश कर दी। अपीलेंट्स नंबर जो थे 4 से लेकर जो 12 तक थे उनकी जो प्रोसीडिंग्स थी उन्हीं को क्वैश कर दिया। बाकी अपीलेंट नंबर 1 से लेकर जो 3 थे उनके ऊपर कहा कि वो फेस करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस की प्रोसीडिंग्स। तो ये ऑर्डर था जनवरी 2013 का। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।